एसकेडीयू में पश्चिम राजस्थान के पहले मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हुआ शुभारंभ। जिले के मधुमक्खी पालकों को मिलेगा पर्याप्त और उचित मूल्य का लाभ। जिला कलेक्टर कानाराम। हनुमानगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में स्वीकृत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। तत्पश्चात मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण एवं शहद प्रोसेसिंग केंद्र का शुभारंभ। मुख्य अतिथि माननीय जिला कलेक्टर कानाराम, विशिष्ट अतिथि सुभाष चंद्र डूडी, डिप्टी डायरेक्टर रमेश चंद्र बरोला, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जय नारायण बेनीवाल, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजेंद्र बेनीवाल, कृषि अनुसंधान अधिकारी सरपंच जगतार सिंह आदि की गरिमा में उपस्थिति में किया गया। माननीय अतिथियों का श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, रिटायर्ड आईजी गिरीश चावला, एसकेडीयू के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। गिरीश चावला ने कहा कि पश्चिम राजस्थान में हम एक नई क्रांति का सूत्रपात करने जा रहे हैं। अत्यधिक खर्चों के चलते किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस केंद्र का शुभारंभ हुआ है। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य अपने क्षेत्र का विकास करना होता है, न केवल डिग्री देना। जुनेजा ने कृषक एवं मधुमक्खी पालकों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 7 दिवसीय मधुमक्खी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से नई व उन्नत तकनीकों का उपयोग कर अपने ज्ञान एवं आय में वृद्धि प्राप्त कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एसकेडीयू के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा ने कहा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र हमें जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन और माध्यम से मिला। ऐसे में हमें मिलना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। केंद्र के शुरुआती दौर में बहुत प्रकार की चुनौतियां आएंगी, यह स्वाभाविक है। हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे। डॉक्टर मंगलाराम बाजिया, जो कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, ने कहा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना के पश्चात 7 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान मधुमक्खी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। गुणवत्तापूर्ण रानी मधुमक्खी स्टॉक केंद्र की स्थापना, मधुमक्खी उपकरण निर्माण इकाई की स्थापना, हनी प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना, फसलों में मधुमक्खियों द्वारा परागण कराने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर विजय दुग्गेश्वर, डॉक्टर अभिनव कुमार, डॉक्टर अंकित कुमार, डॉक्टर विकास बिश्नोई, डॉक्टर ममता, अमित, राहुल, लोकेंद्र आदि का सहयोग रहा। मंच संचालन सिमरन बलाना व आरती भटेजा ने किया। हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक की रिपोर्ट। आज इस क्षेत्र के अंदर ये जो शिक्षा का एक पौधा छोटा सा गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगाया था, ये एक बड़े वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आज इस विश्वविद्यालय में 9600 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, 13 संकाय हैं और लगभग 140 पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा विश्व स्तर का खेल ग्राउंड है, विशाल पुस्तकालय है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, स्टाफ क्वार्टर्स है, उसके अलावा गायों की डेयरी है, घुड़सवारी है। जो मधुमक्खी पालन के रूप में मीठी क्रांति है, स्वीट रिवोल्यूशंस, अब इसका भी समय है और बहुत सारे किसान भाई जिनके पास में जो छोटी है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। नॉर्मली हम लोग खेती करते हैं और उसके साथ अगर मधुमक्खी का काम भी करने लग जाए तो ये एक दोहरी इनकम का कंपोनेंट हो सकता है। इससे जुड़े हुए क्या चैलेंजेस हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना नहीं करना, वो आपको 7 दिन की ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा। लेकिन चूंकि मैं कृषि आयुक्त था तो कुछ समय मेरे पास में आयुक्त उद्यानिकी का भी चार्ज था और मैंने इस बी कीपिंग प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली देखा। इसमें कुछ लोगों की कुछ आशंकाएं होती हैं और मैं हर बार उन चीज़ों के बारे में हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ कि हमें आशंकाओं की तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो रियल बात बताते हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना। सबसे पहली जो आशंका है, हमारे कुछ किसान भाई आते थे कि साहब हम बॉक्स लगाना चाहते हैं लेकिन आसपास से किसान मना कर देते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो मधुमक्खी आती है
ये हमारे फूलों पे बैठती है और इससे हमारा सरसों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जबकि फैक्ट ये है कि ये मधुमक्खी आपके पॉलिनेशन को बढ़ाती है और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि कम से कम 10 से 15% ज़्यादा ईल्ड होती है अगर आपके सरसों के खेत के आसपास आपने मधुमक्खी पालन का भी काम किया। आज नेशनल बी बोर्ड भारत सरकार द्वारा एसकेडी यूनिवर्सिटी में जो बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर सैंक्शन किया है उसका 7 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया और ये हमारे ज़िले के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे ज़िले में एक ऐसा सेंटर खुला जहाँ पर हम किसान भाइयों को बी कीपिंग के बारे में उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक के सभी तरह के समाधान उनको दिए जाएंगे। तो आज इस अवसर पर एसकेडी परिवार और सभी जिलेवासियों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये सेंटर्स जिले में किसानों की आजीविका बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। सर, ये योजना केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? ये भारत सरकार की योजना।